हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अनुसूचियों की। जानते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। पहली अनुसूची है, उसमें राज्यों के नाम, उनके क्षेत्राधिकार को सूचीबद्ध किया गया है, उनका क्षेत्रीय विस्तार कितना है, इन सबको सूचीबद्ध किया गया है। और इसका प्रावधान, इसका डिटेल जो है, इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 1 to 4 में डिटेल में दिया गया है। अनुसूची 2 की बात करें तो इसमें वेतन भत्ते हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के वेतन भत्ते का प्रावधान अनुसूची 2 में है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर के वेतन भत्तों का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन इन्हीं सबसे कंफ्यूज करता है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञान की बात की, इसमें केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, हाई कोर्ट के जज, इनके शपथ का प्रावधान है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट, इन लोगों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, इनका प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 में जो है भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी जितने प्रावधान है वो अनुसूची 5 में दिए गए हैं। अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों, ये भी आदिवासी क्षेत्र है, इनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुसूची 6 में दिए गए हैं। अनुसूची 7 में जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है 3 सूची बना करके, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इनको मतलब कुछ विषय दिए गए हैं कि जैसे कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब बढ़ करके 100 विषय हो गए हैं। ऐसे ही राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं। ऐसे ही समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब बढ़ करके 52 विषय हो गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल है शिक्षा। शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, अब इसे हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। यानी कि अब इस पे संघ सूची में होने का मतलब ये है कि इस पे सिर्फ केंद्र का ज़्यादा मतलब नियंत्रण रहता है। केंद्र को इससे संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ केंद्र को रहता है। अगर जो राज्य सूची का विषय है तो इसके लिए जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार होगा वो राज्य को होगा। और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून। लेकिन अगर जो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र का ही माना जाएगा, राज्य का नहीं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है कि हमारे संविधान में कितनी भाषा है। मूल रूप से संविधान में तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जैसे कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया था और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ऐसे ही फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर 2003 में 92 संविधान संशोधन किया गया था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची।
ये भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। बात करें 10वीं अनुसूची में तो इसमें दल बदल से संबंधित जो भी निर्भरता का प्रावधान दिया गया है कि इसी के आधार पर जो भी दल बदल करता है उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इन सब का प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है और इसके लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया था 1992 में और 29 विषय को जोड़ा गया था पंचायती राज में। और इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो है 243 से 243 आर्टिकल 243 से 243 वो तक है। इसके लिए आर्टिकल 11वीं अनुसूची में बात करें तो ये नगर पालिका से संबंधित है और इसके लिए जो है 74th अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ये भी है। और इसके लिए 18 विषय जोड़े गए थे और इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 ई से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।